फंक्शन जैसे कैसे बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, तो हम लोग को वी कैन नॉट हैव, क्या कह सकते हैं कि वी कैन, फंक्शन तभी होता है जब वी कैन नॉट हैव वी कैन नॉट हैव, मतलब कि आप एग्जांपल के तौर पे समझो कि दो, अगर मान लो कि x है ना, और इधर y है, तो x का दो वैल्यू, है ना, x का दो वैल्यू a b y के, है ना, हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है ना, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है, मतलब दो वैल्यू एक के बराबर हो सकता है, लेकिन, है ना, y का एक वैल्यू x के दो वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता है ना, सॉरी उल्टा हो गया, मतलब कि y का दो वैल्यू, है ना, x का एक वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, ये परमिटेड है, ये सही है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बात समझ में आई? तो मतलब क्या कह सकते हो, वी कैन नॉट हैव, क्या क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ ठीक नहीं। है, तो मतलब एक इसमें इसमें मैं ये बोलना चाह रहा था कि मतलब हम लोग x का वैल्यू को एक ही मतलब कि जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल, माने फंक्शन पढ़े थे ना क्लास 11 में, मान लो फंक्शन आपका ये a है और ये फंक्शन आपका b है, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये आपका डोमेन होता था ना, जो फंक्शन a है वो क्या होता था, डोमेन, और b होता था क्या, रेंज, ठीक है, रेंज। यही करते थे ना। तो सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे आपका a है, b है ना, c है, d है, ठीक है, a b c d है, और यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 इस तरह करके है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का, अगर ये तो पॉसिबल है ना, इस तरह का अगर फंक्शन है ऐसे करके, ये तो पॉसिबल है कि नहीं, यस सर। ये हमारा फंक्शन है ना, और ये भी आपका एक फंक्शन हो सकता है, देखो किस तरह का, अभी बस फंक्शन का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, है ना, ए बी सी डी हो गया, यहाँ पे मान लो 1 2 3 हो गया, है ना, मान लो कि ए का वैल्यू आपका आ गया 1, ठीक है, सपोज दैट बी का भी वैल्यू आपका आ गया 1, है ना, सी के वैल्यू आपका आ गया 3, डी के वैल्यू आपका आ गया 2, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है ना, क्योंकि ए का एक से ज्यादा एलिमेंट का रेंज जो है वो 1 में हो सकता है, मतलब में हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन, अगर आपका दिया गया है फंक्शन कुछ इस तरह का ए, है ना, मान लो ए है, बी है, सी है, ठीक है, और इधर में दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह का दिया है कि एक इक्वल टू आपका यहाँ पे ए का 1 से है और ए का 2 से भी है ना, ए का 2 से भी है, तो ये आपका फंक्शन, अगर मान लो ये 3 है, ये आपका बी आपका 3 से है, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्योंकि ए का ना 1 एक, 2 दोनों हो गया। हाँ, हम लोग का ए का 1 और 2 दोनों हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, फंक्शन नहीं क्योंकि एक कहलाएगा, होना चाहिए ना। ये आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है, ठीक है, समझ में आ रही बात को, यस सर। फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इनवर्स, है ना, कि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स क्या होता है, ठीक है, फंक्शन, आज कॉपी वॉपी सबको नोट वोट करते जाना, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग अब आज बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो कोई भी फंक्शन इनवर्स तभी होता है ना, इनवर्स तभी होगा जब वो इन्वर्टिबल हो, है ना, जब वो इन्वर्टिबल हो, मतलब वो उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकें, तभी उसको हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं ना। अगर कोई फंक्शन को, जैसे कि मैंने मैट्रिक्स की बात करी थी, तो पहले बताया कि हम मैट्रिक्स को इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, बताया था ना।
उसी तरह से हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो क्या हुआ, उसका हम लोग को क्या होगा, वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, तभी हम उसको इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो 1 1 है ना, 1 1 ऑन 2 हो। याद है 1 1 ऑन 2 क्या होता है, याद है? इन्वर्टिबल तभी होगा, मतलब अगर मान लो कि अगर फंक्शन f ऑफ x है ना, तो f ऑफ x आपका इन्वर्टिबल जो f इनवर्स x तभी होगा, है ना, f इनवर्स x जो है तभी होगा जब आपका फंक्शन क्या है, जब f इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब हमारा फंक्शन क्या है आपका 1 1 ऑन 2 है ना, 1 1 ऑन 2 होगा तभी हमको f जो है वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो 1 1 ऑन 2 पहले समझ लो कि होता क्या है, आप लोग पहले कर चुके लेकिन मुझे लगता है भूल गए होगे, है ना, तो 1 1 ऑन 2 पहले होता क्या है वो जान लो। ठीक है, सपोज दैट, है ना, 1 1 मीन्स मान लो a b c और d है ना, आपका a में, और इधर आपका 1 2 3 4 है ना, ऐसा है। ठीक है, तो 1 1 मीन्स क्या, ए का सारा एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से मैच करना चाहिए सिंगल सिंगल, है ना, ये आपका इस तरह से, है ना, इस तरह से, ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ये या फिर ये। ठीक है, तो ए का सारा एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से लिंक्ड है 1 by 1, है ना, सिंगल, है ना, ऐसा कहीं नहीं है कि एक का या फिर दो एलिमेंट ए का एक एलिमेंट बी से मिला हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, 1 1 हो गया, और ऑन टू होने का कंडीशन क्या, ये क्या है, 1 1 है ना, ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से मैच कर रहा है। बात समझ में आई, इसको कैसा बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। और ऑन टू भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो ऑन टू क्या होता है कि बी के सारे एलिमेंट क्या करेंगे हम लोग, बी का जितना भी एलिमेंट है, बी के जितने एलिमेंट्स है ये, है ना, बी के जितने एलिमेंट्स है वो सारे लिंक होने चाहिए ए से, है ना, तो इसमें क्या है, सारे लिंक है ना, कोई तो एलिमेंट बचा नहीं है, बी का कोई एलिमेंट बचा है क्या जो लिंक नहीं हुआ No, हो sir. ए से? हाँ, तो ये आपका क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1 ऑन 2, है ना। सपोज दैट अगर यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया एग्जांपल के लिए a b c d, ठीक है, दूसरा ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये आपका ज्वाइन कर दिया, इसका इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये इससे ज्वाइन हो गया, ये इससे ज्वाइन हो गया। अब बताओ ये कैसा फंक्शन है? 1 1 है बट ना सर, इसमें 4 छोड़ दिए है ना। 4 छोड़ गया, ये छूट गया है, तो मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू नहीं है ना, 1 1 है नहीं, बट ऑन टू नहीं है। क्लियर हाँ, समझ है 1 1 ऑन टू क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हम लोग उसी का इनवर्स निकाल सकते हैं अगर ऐसा है ना, देखो, ठीक है, अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू है, दैट मीन्स वो फंक्शन आपका क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, और बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, वो इन्वर्टिबल है ना, तो वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया? और 1 1 ऑन टू यस फंक्शन सर। क्या होता है, अगर 1 1 ऑन टू है तो वो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, और बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इन्वर्टिबल होता है वो, और उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, अब पहले हम लोग तो फंक्शन सीख लिए, अब हम लोग आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में इसका कैसे हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया है, आज नोट करते हुए चलना, ठीक है ना, नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका इनवर्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इनवर्स
क्या होता है, मान लो इनवर्स का कुछ कुछ, जैसे कि आपको मान लिया y इज इक्वल टू आपका f ऑफ y इज इक्वल टू साइन x फंक्शन ले लिया हमने, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन x फंक्शन ले लिया। तो साइन x कहां से कहां तक लाई करता है, इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन पता है 0 to 1. है ना। देखो इसमें क्या होता है कि डोमेन में ऑल रियल नंबर्स होते हैं ना, क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, मान लिया हमने कि 2 पाई है ना, फिर आपका यहाँ पे पाई है, ठीक है, 0 है, पाई बाय 2 है ना, इसी तरह करते हुए जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई पे तो इसका तो 0 होगा ना, तो हम लोग ले लेते हैं 3 पाई बाय 2 ले लेते हैं किसी तरह से, ठीक है, 3 पाई बाय 2। और इधर में क्या होगा, जो रेंज होगा, ये डोमेन था इसका, है ना, ये डोमेन था, इसका रेंज क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा ना, इससे ना तो -1 से कम होता है, ना ही 1 से ज्यादा होता है ना, इसी के बीच में लाई करता है। तो -1 है ना, यहाँ पे क्या होगा 0.5 हो सकता है ना, 0 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, या इनफिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ड्रॉ करते हो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ आप ड्रॉप करते हो, तो क्या होता है, इस तरह का ग्राफ बनता है ना इसका, ऐसे करके, याद है, Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह का ग्राफ बनता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका ये क्या है 0 डिग्री है, ये आपका जीरो क्या हो होता है, जाता है पाई sir. होता है, ये 2 पाई होता है ना। और जो आपका ये जो लाई करता है वो किसी किसी बीच में लाई करता है, -1 से लेके 1 के बीच में ये प्लस 1 तक. होता है, और यहाँ से आपका इधर में है ना -1 होता है, ठीक है। तो आप देख लो साइन एक्स का जब आप ग्राफ बनाते हो, तो कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, अगर मान लो कि साइन ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, मान लिया हमने कि साइन ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका 1, ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू आपका आ गया 1, ठीक है। तो देखो, तो इस तरह पे तो लिख सकते हो ना, साइन पाई बाय 2 पे भी 1 होता है ना, और साइन 5 पाई बाय 2 पे भी 1 होगा, ठीक है, साइन 5 पाई बाय 2 पे भी 1 होगा, क्लियर है, समझ में आ रही बात को। इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते, 5 पाई बाय 2 यहाँ पे ये जो है ना, क्या हो गया, यहाँ से अगर इधर से ऐसे करके और जाएगा ना, ये तो इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे, ये एक पहला 1 तो यहाँ पे आया पॉजिटिव में, दूसरा 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये क्या है 5 पाई बाय 2 है ना, यहाँ पे आपका 1 आएगा, तो पाई बाय 2 पे भी आ रहा है और 5 पाई बाय 2 पे भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका अगर डोमेन और रेंज का फंक्शन में बनाते हो, यहाँ पे आपका आ गया पाई बाय 2 है ना, यहाँ आ गया पाई, यहाँ पे आ गया मान लो 3 पाई बाय 2, ठीक है, फिर आपका आ गया 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ठीक है। और इधर रेंज है आपका, मान लो कि -1 है, ठीक है, 1 है, 0 है कि नहीं, फिर 0.5 मान लिया, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, पाई बाय 2 पे क्या आएगा वैल्यू इसका 1 होगा, पाई पे क्या आएगा वैल्यू इसका 0, 1. 0.0. पाई पे 0 आएगा ना, और 3 पाई बाय 2 पे क्या आएगा इसका -1, -1. पाई पाई बाय 2 पे 5/5. क्या आएगा 1, 1. है ना। तो ये आपको क्या लगता है कि ये आपको फंक्शन तो है, लेकिन क्या है 1 ऑन 2 है क्या, 1 फंक्शन है क्या ये, 0. No, 1. sir. 1 फंक्शन है क्या, No, sir. नहीं है ना। नहीं सर, नहीं। और ऑन 2 होगा, ऑन 2 Yes. No, sir. टू भी नहीं होगा. नहीं, देखो ऑन 2 होगा, क्योंकि 0.5 का कोई ना कोई एक ऐसा कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स होगा ही, है ना। इसमें हमने नहीं लिया है वो इसलिए, लेकिन ग्राफ में आप देखोगे तो 0.5 का तो कोई ना कोई एक वैल्यू आएगा ही, है ना, ठीक है। तो 1 कैसे सर? अच्छा मान लो कि चलो कोई भी एक वैल्यू ऑफ y ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये देखो रेड डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो, तो इसका कोई एक वैल्यू x में y में आएगा कि नहीं आएगा,
है ना। ये पॉइंट हमने मान लिया 1 से -1 से लेके +1 तक के बीच में कोई एक वैल्यू हमने ले लिया, ये वैल्यू, तो इसका कोई एक वैल्यू तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको आएगा ना x में, है कि नहीं। हाँ तो यहाँ पे तो ये तो आपका कुछ भी हो सकता है ना। इसका कोई एक वैल्यू 0.5 जो है उसका एक वैल्यू तो आएगा। 0.5 कितना होता है 1/2। 1/2 आपका साइन में आता है कि नहीं, है कि नहीं। यस सर आता π/6 पे आता है ना, तो π/6 वैल्यू आया ना इसका x का वैल्यू, है ना। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है 1 1 नहीं होता है, और ऑन टू तो होता ही है, क्योंकि हर एक वैल्यू ऑफ y के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू x होगा ही होगा, है ना। तो ये फंक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 1 है ही नहीं, है ना। 1 1 नहीं है मतलब क्या, ये नॉट 1 1 है ना। ये क्या है, नॉट 1 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 1 है ही नहीं तो हम लोग इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। मैंने तो पहले ही बोला कि 1 1 ऑन टू होगा तभी हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन तो आपका 1 1 है ही नहीं, है कि नहीं। और एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे x का वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ये वाला होगा, और सेम वैल्यू यहाँ पे भी आएगा, ये इस ग्राफ पे आएगा, है कि नहीं। हाँ। ये वैल्यू ऑफ x के लिए दो जगह पे सेम जगह, जैसे कि मान लो कि 3π/4 और π/4 है। हाँ सर अगर 1 1 रहेगा तो मतलब कि उसका तो इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे ना। नहीं 1 1 रहेगा, 1 1 और ऑन टू रहेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी इनवर्स पाएंगे, निकाल अगर सकते 1 हैं। 1 रहेगा तो हाँ क्या, 1 1 रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे ना। नहीं 1 1 रहेगा तभी निकाल सकते हैं, 1 1 ऑन टू रहेगा तब निकाल सकते हैं। मैंने लिखा है तो था पिछले कॉपी पे लट के देखो, 1 1 ऑन टू रहेगा तभी हम लोग उसका इनवर्स ओके निकाल सर। सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके सर। समझ में आ गया। तो ये 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू तो है ना, क्योंकि x का मतलब y का कोई भी वैल्यू के लिए -1 से लेके +1 तक के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, है ना। मान लिया यहाँ पे ले लिया हमने एक वैल्यू, ठीक है। तो इसका एक वैल्यू अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो कोई ना कोई कहीं पे ग्राफ को कट करेगा, ठीक है। तो एक वैल्यू आपको x का मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हर एक वैल्यू के आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा ही x का, है ना। तो ये ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। तो जब 1 1 नहीं है तो इनवर्स भी तो नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो यस सर। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इनवर्स, फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग इनवर्स फिर पढ़ क्यों रहे जब निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि साइन एक्स जो है, साइन या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपका 1 1 नहीं होता है ना। तो हम लोग इसको 1 1 नहीं होता है लेकिन इसको हम लोग 1 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग बना सकते हैं, बाइजेक्टिव हम लोग बना सकते हैं, बाइजेक्टिव होता नहीं है बट हम लोग इसको बना सकते हैं, है ना, कोई एक खास इंटरवल में लेके। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो, तो आप लोगों को डोमेन और रेंज तो याद होगा ना सबका। जैसे कि मान लो साइन एक्स है ना, फिर आपका कॉस एक्स हो गया, फिर क्या होता है tan एक्स है ना, sec एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया। ठीक है, ये सब का डोमेन और रेंज आपको पता है कि नहीं। डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। साइन एक्स का क्या होगा, कोई भी रियल नंबर। एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं डोमेन में। ये डी है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कॉस तो और रेंज क्या होगा इसका, रेंज में रेंज क्या होगा, सर क्लोज इंटरवल -1 to 1। प्लस, हाँ ठीक है, +1 उसी तरह cos x का क्या होगा, cos x का भी वही है ना, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर। यस सर। और रेंज आपका यहाँ -1 to 1, 1 है ना। tan x का क्या होगा, 10x tan x को क्या लिखते हो, साइन ऑफ x बाई cos x।
तो इसका Yes, क्या होगा, sir. हर रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो रियल नंबर नहीं ले सकते जहां पे cos ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाता है 0. ना, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो हर वो वैल्यू लेंगे, रियल नंबर्स लेंगे, बट वैसा वैल्यू नहीं लेंगे जहां पे आपका cos ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाए, तो मतलब r माइनस n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, है ना। 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे cos ऑफ x का वैल्यू 0 होगा, आप चेक कर लेना, है ना। n का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो सभी पे देखना मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में आएगा, ठीक है। तो वो सब जगह पे वो आपका 0 होता है, इसलिए हम लोग क्या नहीं ले सकते हैं, वो वैल्यू नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमने r से माइनस कर दिया। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, Then same ही होगा ना सर, माइनस से प्लस. माइनस से प्लस क्या, क्या सर? इसका माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है ना। साइन एक्स का tan एक्स का ग्राफ वही कैसा वही. होता है, इस तरह का होता है ना, इधर से आया ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे करके चला जाता है, इस तरह का ग्राफ आता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाता है ना, ठीक है। Yes, तो sir. ओके सर. हाँ सर, ठीक है. हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। उसी तरह इसका भी होता है, हमारा सेक एक्स कॉट एक्स छूट गया ना, एक कॉट एक्स छूट गया था, चलो ठीक है। तो सेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स, है ना। sec x इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, मतलब इसका भी सेम हो जाएगा, जो भी आपका ये है ना, दोनों का दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। और कोसिक एक्स का क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स, मीन्स हाँ. ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जहां पे साइन आपका 0 हो जाए, साइन कहाँ 0 होता है, n पाई पे, है ना, पढ़ा था आपने, n पाई पे 0 हो जाता है। और इसका रेंज क्या होगा, सेक एक्स और कॉट एक्स कोसिक एक्स का माइनस इन्फिनिटी टू Minus infinity to माइनस 1, infinity. है ना, यूनियन फिर आपका आता है 1 टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका भी सेम होता है रेंज, कोसेक का भी रेंज सेम होता है, कॉस. ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, ये तो मैं बस रिवीजन करा दिया था क्लास आपका 11 का, है ना। तो होता क्या है, देखो साइन एक्स का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो, है ना, बिटवीन कहां से कहां तक, साइन एक्स का ग्राफ कहां से, ये आपका इस तरह का ग्राफ होता है ना साइन एक्स का। अगर आप पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हो, कहां से, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, है ना, बिटवीन पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हो, है ना। तो ये क्या है, फंक्शन देखो तो, है ना, ये तो इधर इधर तो जाता रहेगा ना, ये तो इधर भी जाता है, इस तरह का बनता है ना, है कि नहीं। तो हम लोग सिर्फ कहां से कहां तक ले रहे हैं, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक का बीच में ले रहे हैं, ठीक है। इससे देखो क्या x का सब जगह एक ही वैल्यू रह सकता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी वैल्यू आप अगर -1 से लेके, ये +1 है, +1 और ये आपका -1 है, तो बिटवीन +1 एंड -1 आप कोई भी जगह पे अगर आप लेते हो, कोई भी वैल्यू लेते हो, है ना, कोई भी वैल्यू लोगे, यहाँ पे ले लिया हमने, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक ही वैल्यू ऑफ x मिलेगा ना, है कि नहीं। अगर हम लोग इधर भी ले लेते, अगर हम लोग इस तरफ भी ले लेते, तो एक और वैल्यू मिलता, लेकिन हम लोग कहाँ तक ले रहे हैं, यहीं तक ले रहे हैं ना, तो हम लोग को क्या होगा, एक ही वैल्यू मिलेगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं, तो हमको कहाँ पे मिलेगा वैल्यू, इधर पे मिलेगा एक वैल्यू, है ना। तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक ये फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, क्या बोल सकते हो। मीन्स सर फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं. मतलब कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक के बीच का हम लोग साइन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो डोमेन है, ये जो डोमेन है, वहां पे कहाँ क्या लेंगे, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक का बीच का ही लेंगे। जैसे मान लिया माइनस पाई बाई 2 ले लिया, है ना, माइनस पाई बाई 6 ले लिया, है ना, माइनस बोल दिया यहाँ पे 0 ले लिया, पाई बाई 3 ले लिया, है ना,
π/6 ले लिया या π/2 ले लिया, है ना। तो कुछ भी वैल्यू लोगे, इसका एक ही वैल्यू आपका डोमेन रेंज में आएगा ना, ऐसा थोड़ी है। 1 का अगर मान ले कि 1 है यहाँ पे, है ना, 1 है, तो 1 और कोई तरीके से आ सकता है क्या? और कोई तरीके से आ सकता है? -π/2 से लेके π/2 तक का बीच में 1 और भी आ सकता है क्या? कोई और वैल्यू ऑफ x के लिए? यस सर, आ किस सकता है। किसके लिए? मैंने बोला इस तरह का कुछ, है ना। मैंने बोला कि साइन ऑफ x इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, वेयर x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक। अब बताओ इसका कितना वैल्यू x का ले सकते हो आप लोग? x का कितना वैल्यू ले सकते हो? π/2 ले सकते हैं। π/2 ही ले सकते हैं ना, और तो ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। होता तो आपका क्या है, π/2 होगा, 5π/2 होगा, है ना, 9π/2 होगा, ये सब पे आपका 1 होता है। लेकिन हम लोग क्या लेना, -π/2 से लेके π/2 तक का ही लेना है, उससे ना ही पीछे लेना है, ना ही आपका ज्यादा लेना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे x का एक ही वैल्यू आएगा, x का एक ही वैल्यू आएगा, क्या वो π/2। ग्राफ में भी आप देख सकते हो, है ना, ग्राफ में भी देख सकते हो कि कोई भी वैल्यू ले लो आप y पे, y कोऑर्डिनेट जो आपका y एक्सिस है उस पे आप कोई भी वैल्यू ले लो, +1 से लेके -1 तक का बीच में कहीं भी ले लो, ठीक है, उसका एक ही वैल्यू निकलेगा ग्राफ पे, दो वैल्यू नहीं आ सकता है -π/2 से लेके π/2 तक का बीच में, ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। तो इसका क्या हुआ कि जो अगर अगर हाँ, ऐसा हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि -π/2 से लेके π/2 तक का बीच में जो sin x का ग्राफ होता है वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है ना, क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है ना। तो sin x जो है, sin x इज बाइजेक्टिव बिटवीन -π/2 टू π/2 तक, है ना। -π/2 से लेके π/2 तक का बीच में ये क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। दैट मींस इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। इसलिए इस बीच में आपको Yes, sir. 1 1 और ऑन टू होता है, ठीक है, 1 1 ऑन टू होता है। जब 1 1 ऑन टू होता है दैट मींस बाइजेक्टिव फंक्शन है, और बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम लोग इसका क्या हो सकता है, इनवर्स निकाल सकते हैं, यस सर। ओके, ठीक है। तो आप लोगों एक सीखा होगा क्लास 7 में कि इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लो कि y इज इक्वल टू अपने 11 में सीखा था कि f ऑफ x से y, मतलब ये लिमिट है f ऑफ x से y इक्वल टू होता है आपका f ऑफ x ना, इक्वल टू y, ठीक है। तो f इज अ बाइजेक्टिव, अगर f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना, इफ f इज बाइजेक्टिव, if f is bijective then what, g of y जो होगा, g of y जो होगा that will be equal to x and g is called inverse, g is called f inverse, है ना, g जो है वो f inverse होगा, ठीक है। ये चीज आपको आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि इनवर्स होता है तो कैसा होता है ना। अगर f ऑफ x जो है वो x से y जा रहा है और f ऑफ x इक्वल टू y है एंड f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, देन g ऑफ y जो होगा, g ऑफ y इक्वल टू x, तो g जो है वो क्या होगा, f का इनवर्स होगा,
ठीक है। तो इस केस में साइन ऑफ एक्स का देख लो, है ना, साइन ऑफ एक्स के केस में देख लो, साइन ऑफ एक्स क्या हो रहा है, साइन ऑफ एक्स जो है वो क्या हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, साइन ऑफ एक्स -1 से +1 जाता है ना, तो -1 टू कहां जा रहा है, +1 तक। हेलो, आवाज आ रही है? यस Yes, सर आ sir. रही है। ठीक है, -1 से +1 तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या लिए, साइन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो होता है, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ले लिया हमने। ठीक है, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ले लिया, और हमने क्या पता है, -1 से +1 के बीच में क्या है, ये आपका क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, है कि नहीं? बोल बोल म्यूट बोल करो, म्यूट पड़वा करो, म्यूट देखा करो, थी मैं आवाज जाई कि ना, तू ही बोल रहा रे, क्या कहियो जाऊन जाना। म्यूट करो चंदन। चंदन म्यूट किया। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स जो है आपका, एक सेकंड, साइन ऑफ एक्स का वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रहा है, लिमिट क्या हो रहा है, -π/2 से लेके, है ना, -π/2 से लेके π/2 तक जा रहा है ना, और ये आपको रेंज क्या देगा, -1 टू 1। ठीक है, मतलब साइन ऑफ एक्स जो इससे रिलेट करो, है ना, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, है ना, दैट मीन्स जो साइन ऑफ एक्स है वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स जो है इज अ बाइजेक्टिव, है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको ये लाई करेगा वो क्या होगा, जो इनवर्स निकालेंगे हम लोग वो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, -1 से लेके 1, बस ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू, या फिर y इज इक्वल टू ना लिख के आप लोग लिख सकते हो x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y, है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस, जो हम लोग क्या आता था स्टार्टिंग, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते थे उसका उसका रेंज क्या आता था, -1 से लेके 1 तक, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज -π/2 से लेके π/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू Yes, इसमें sir. लाई करे, उल्टा होता है ना, उसमें हम लोग 1 में बात करते थे, इसमें क्या होगा, पाई के टर्म्स में बात करेंगे, है ना। तो अगर इतना समझ में आया, Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं तो ऐसे वीडियो अपलोड कर ही दूंगा। ठीक है, देखो इसके बाद अगर इस तरह का आता, हम लोग एक टेबल भी बनाएंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ, अगर आपसे बोला जाए साइन इनवर्स ऑफ 1, तो आपका क्या बोलोगे। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है X. ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 कितना होता है, साइन π/2, ये होता है ना। Yes, sir. Hmm. इक्वल टू आपका क्या आएगा वैल्यू इसका, π/2, साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, π/2। ठीक है, तो Yes, sir. चलो, तो आज आप लोग इसका इनवर्स को, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जितना भी है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब सिर्फ बोल रहा हूँ चैप्टर को रिवाइज, थोड़ा रिवीजन करो, है ना, थोड़ा आपका जो है लर्न करो, और जो मैंने पढ़ाया था उसको कोरिलेट करने की कोशिश करो, है ना। आपको देखोगे कि बहुत कुछ बातें समझ में आएगी। बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत जरूरी चैप्टर है, हर जगह पे काम आएगा आपको, है ना। इसलिए इसको थोड़ा मैं टाइम लेके पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप थोड़ा इसको, आप फर्स्ट जो भी है चैप्टर में, वो उसको पढ़ने की कोशिश करो घर पे। ठीक है, उसके बाद कल हम लोग आगे और भी इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो दिक्कत आता है वो मुझे पूछोगे, है ना।